हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग 100%। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको स्टैंडर्ड थर्ड का चैप्टर नंबर 12 आवर नीड फॉर फूड कराने जा रही हूँ स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अभी टॉपिक का हमारा नाम क्या है स्टूडेंट। आवर नीड फॉर फूड मीन्स हमारी क्या ज़रूरतें हैं फूड, जैसे कि हम रोज़ खाना खाते हैं तो खाने की ज़रूरत क्यों होती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, अच्छे से एक्सप्लेनेशन को सुनिए। जितना अच्छा आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनेंगे उतनी जल्दी आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न हो जाएंगे, प्लस आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में भी ईजी होगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, कैन यू टेल दिस गर्ल हैड बिकम वेरी थिन एंड वीक ड्यूरिंग हर इलनेस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टूडेंट, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये जो गर्ल है बहुत ही बीमार दिखाई दे रही है, दुबली पतली सी दिख रहा है, एकदम थिन मीन्स पतली और कमज़ोर दिखाई दे रही है। क्यों? इलनेस की वजह से, मीन्स वो बीमार है। आपको दिख रहा है उसकी मम्मी उसे कैसे खिला रही है, वो बीमार है। आफ्टर अ फ्यू डेज शी रिकवर्ड एंड बिकम फिट एंड हेल्दी अगेन। अब देखिए यहाँ पे गर्ल कैसी थी, पतली दुबली सी बीमार सी। अब यहाँ पे लास्ट में पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एकदम हेल्दी हो चुकी है, ठीक हो चुकी है। व्हाट हेल्प्ड हर टू रिकवर। तो आपको क्या लगता है कि वो बीमारी से ऐसे वो एक्टिव कैसे हो गई? तो आगे हम देखते हैं, कैन यू टेल व्हाट मेक्स दिस बेबी गेन हाइट एंड वेट। तो इसमें क्या हुआ, देखिए बीमार थी तो फिर यहाँ पे उसकी मम्मी ने कैसे उसको प्रॉपर खाना पीना खिलाया। जब वो बीमार थी तो अच्छा लिक्विड ज़्यादा लिया, मतलब ज़्यादा करके हम बीमार होते तो लिक्विड जैसे पतला खिचड़ी वगैरह दलिया वगैरह खाते हैं तो उससे हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे वो ठीक हो गई है। व्हाट मेक्स द बेबी गेन हाइट एंड वेट। आपको क्या लगता है जब बेबी बॉर्न होते हैं फिर वो जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनकी हाइट बढ़ती है, उनका वेट बढ़ता है, तो ये कैसे होता है? तो देखिए उनको प्रॉपर खाना पीना मालिश जो भी बचपन में ज़रूरतें होती है सब कुछ पूरी की जाती हैं जिससे कि उनका हाइट और वेट बढ़ता है। ओके, उनका प्रॉपर ध्यान दिया जाता है, खाने पीने का टाइम से उन्हें खाना खिलाया जाता है क्योंकि वो खुद से नहीं कर सकते हैं तो उन पे ध्यान दिया जाता है जिसकी वजह से बच्चे धीरे धीरे उनका हाइट और वेट बढ़ता है और फिर वो स्कूल जाना भी शुरू कर देते हैं। तो दिख रहा है यहाँ पे छोटे से कैसे बड़े हो रहे हैं बच्चे। तो ऐसा ही होता है स्टूडेंट। वाई डू वी फील हंग्री। हमें भूख क्यों लगती है? आवर बॉडी मस्ट फंक्शन प्रॉपरली। आपको पता है हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने की ज़रूरत, बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शन काम करते हैं। दैट इज़ वाई वी नीड फूड। और उस काम को पूरा करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? खाने की ज़रूरत है। जब हम खाना खाएंगे तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी और तभी हम कुछ काम कर पाएंगे। फूड हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो। खाने से हमारी बॉडी ग्रो होती है। इट हेल्प्स टू रिपेयर द वेयर एंड टेयर ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स कमियां होती है या चोट लग गई है जो भी है वो सब किससे रिपेयर होता है? तो खाने से रिपेयर होता है। इट ऑल्सो गिव्स अस द स्ट्रेंथ वी नीड टू वर्क। और काम करने के लिए शक्ति भी हमें कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है। इफ़ वी डोंट गेट इनफ फूड वी फील टायर्ड, विगर इज लॉस्ट। क्या होगा अगर हमारे बॉडी को इनफ फूड नहीं मिलेगा, जितनी ज़रूरत है हमारे बॉडी को अगर उतना हमें खाना नहीं मिला तो हम टायर्ड फील करेंगे, वीक फील करेंगे। विगर मीन्स जो बोलते हैं ना इच्छा शक्ति, वो कम हो जाएगी। विगर इज लॉस्ट, हमारे काम करने की शक्ति कम हो जाएगी। एट सच टाइम, ऐसे टाइम में वी फील वेरी हंग्री। हमें बहुत भूख लगती है। इफ़ यू ईट अ लिटिल, और अगर हम थोड़ा सा खाएं वी फील बेटर एट वंस। तो जब हमें बहुत तेज़ भूख लगती है, अगर हमने थोड़ा भी खाया तो हमें थोड़ा अच्छा फील होने लगता है। व्हेन वी वर्क अ लॉट, जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, काम करते हैं, आवर बॉडी फील्स फैटिक, तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है? थक जाती है। इट मेक्स अस वेरी हंग्री, जिससे हमें बहुत तेज़ भूख लगती है। लाइक अस ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। तो हमारी ही तरह बाकी लिविंग थिंग्स को भी खाने की ज़रूरत होती है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, सबको खाने की ज़रूरत होती है। ओके, कैन यू टेल डू ऑल लिविंग थिंग्स ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या सारे लिविंग थिंग्स सेम फूड खाते हैं? नो। तो इसका आंसर होगा नो, सबका खाना अलग अलग होता है। अ काउ ईट ग्रास, जैसे कि गाय घास खाती है। बट अ कैट लिव्स ऑन ग्रास टू।
क्या बिल्ली भी घास खाती है? नो। तो कैट क्या खाती है? रैट खाती है, फिश खाती है, ओके, मिल्क पीती है। तो सबका फूड अलग अलग है। अ कैट लव्स टू ईट माइस। देखिए, कैट को चूहे खाना बहुत पसंद है। डज दैट मीन अ गोट वुड ऑल्सो लाइक टू ईट माइस? तो क्या गोट भी माइस खाती है? मीन्स गोट भी क्या माइस खाता है? नो। गोट क्या खाता है? गोट भी ग्रास खाता है। ओके, तो ये है हमारा। तो इससे आपको क्या पता चलता है स्टूडेंट कि सबका खाना क्या है? अलग अलग है। जैसा कि हमें स्टार्टिंग में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि सब लोग एक टाइप के खाने खाते हैं? नहीं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि डू ऑल लिविंग थिंग्स ईट सेम काइंड ऑफ फूड? नो। अ काऊ ईट ग्रास। काऊ क्या खाता है? ग्रास। तो कैट क्या खाती है? ग्रास खाती है। वुड अ कैट लिव ऑन ग्रास टू? नो। ग्रास क्या कैट क्या खाती है स्टूडेंट? इसे माइस खाना पसंद है और मिल्क भी पसंद है। एक है तो माउस, बहुत सारे तो माइस हो जाते हैं, तो माइस है इसलिए यहाँ पे। फिर है अ कैट लव्स टू ईट माइस। डज दैट मीन अ गोट वुड ऑल्सो लाइक टू ईट माइस? नो। क्या गोट को भी माइस पसंद है? नो। गोट क्या खाती है? ग्रास। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू ईच देयर ओन फूड। देखिए, सबका अपना अपना खाना होता है। न्यू टर्म, यहाँ पे स्टूडेंट आपको न्यू टर्म सीखने को मिल रहा है। ऑयल केक। ओके, ऑयल केक क्या होता है? The fibrous part that is left after extracting oil from seeds such as groundnut, sesame, cottonseed is pressed into slab. This is called oil cake. देखिए, ऑयल केक क्या होता है स्टूडेंट? जैसे कि तेल आप यूज़ करते हैं ना खाने में, जैसे कि राई का तेल, उसे सरसों का तेल भी कहा जाता है, और हमारा सनफ्लावर ऑयल होता है। ओके, ग्राउंड नट मीन्स मूंगफली का तेल होता है, सोयाबीन का तेल होता है। तो जो भी तेल बनते हैं या फिर तिल हो गया, तो उसे क्या किया जाता है? मशीन में डाल के उसको क्रश किया जाता है, बहुत प्रेस करते हैं। प्रेस करने से क्या होता है? उसका पूरा ऑयल निकलता है, और जो बच जाता है कचरा, जैसे कि आपने देखा होगा मौसम्बी का जूस आपने पिया होगा, कैसे निकालते हैं? उसका जूस निकल जाता है और कचरा एक साइड निकल जाता है। तो वैसे ही ऑयल का भी मतलब है कि जिससे भी ऑयल निकाल रहे हैं, ऑयल एक साइड निकल जाता है और जो कचरा होता है वो दूसरे साइड। वही कचरा होता है फाइबर। ओके, जो ड्राई पार्ट हो जाता है एक्चुअली वो फाइबर होता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? ऑयल केक कहते हैं। सो यहाँ पे ऑयल केक का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। एम्बन। एम्बन किसे कहते हैं? अ फर्मेंटेड मिक्सचर ऑफ ऑयल केक, जैगरी एंड कोर्स पार्टिकल्स ऑफ ब्रेन मिक्सड इन वाटर एंड यूज्ड एज एनिमल फीड। आपने गाँव, अगर स्टूडेंट आप गाँव गए हो, गाँव जाते होंगे, तो आपने कभी देखा होगा कि जो गाय भैंस जहाँ पे होती है तो उसे खाना कैसे दिया जाता है? उसका एक बड़ा सा पॉट होता है, उसमें जो भी ये होता है, जैसे कि मैंने अभी बोला ना ऑयल केक, ऑयल निकालने के बाद जो बच जाता है उसका फाइबर, उसे क्या कहते हैं? उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के और थोड़ा सा ग्रेन्स का पार्टिकल, जैसे कि आपने गेहूं को देखा होगा, उसको कैसे चलनी से हम छानते हैं, तो जो उसके बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, छिलका जो होता है गेहूं का, या फिर चावल के धान का छिलका वगैरह, वो सब उसमें मिक्स करके और फिर पानी डाल के एनिमल्स को खिलाया जाता है। ये, और उसमें भी पानी डाल के उसको फुगा देते पहले, जैसे कि फर्मेंटेशन कहते हैं जिसे। तो जब वो फूक जाता है अच्छे से, तो फर्मेंटेशन हो जाता है, जिससे कि उन्हें डाइजेस्ट करने में वो इजी हो जाता है। तो इसलिए हम एनिमल्स को क्या देते हैं? एम्बन देते हैं। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। हर लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत है, बट ऑल लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। लेकिन हर लिविंग थिंग सेम काइंड ऑफ फूड नहीं खाता है। पीपल हु कीप्स कैटल फीड देम ग्रास एंड है। जो भी लोग कैटल को खाना खिलाते, कैटल में जो भी जानवर होते हैं हमारे पालतू जानवर जो होते हैं, उनको हम खाना खिलाते हैं, वो ग्रास खाते हैं, यानी सूखी घास खाते हैं। एंड ऑल्सो ऑयल केक, ऑयल केक आपको बताया मैंने, वो खाते हैं। एंड एम्बेन, सबका मिक्सचर को हम एम्बेन कहते हैं, तो वो भी खाते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा ग्रास एंड है, हॉर्सेस आर गिवन बैंगल ग्राम। हॉर्स को हम क्या देते हैं? चना देते हैं। आपने देखा होगा घोड़े को चना बहुत पसंद होता है, चना खाता है, जिसको हम हरभरा भी कहते हैं। सोक्ड इन वाटर, इसे भी पानी में सोक्ड करके खिलाया जाता है।
Goats and sheep eats the leaves of various kinds of shrubs beside eating grass. और goat और sheep क्या खाते हैं? Leaves of various kind of shrubs, जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं वो खाते हैं. इसके अलावा उनको ग्रास भी दिया जाता है खाने को. Cats loves to drink milk. कैट को मिल्क पसंद है, बट दे लाइक माइस, लेकिन उसे चूहे भी उतने ही ज़्यादा पसंद है जितना कि दूध. दे ऑल्सो हंट एंड ईट बर्ड्स, यहाँ तक कि वो लोग बर्ड्स भी खाती हैं, सच है जैसे कि स्पैरो को, डव्स को और पिजन्स को. ओके. डॉग्स में ईट चपातीज और भाकरीज. डॉग चपाती भी खाते हैं, भाकरी भी खाते हैं, बट दे प्रेफर टू ईट मीट, लेकिन उन्हें पसंद क्या होता है? मीट पसंद होता है. पीपल हु कीप डॉग्स, जो भी डॉग और कैट को पालते हैं, गिव देम मीट एंड फिश, उसे मीट और फिश देते हैं खाने के लिए. इन फॉरेस्ट एनिमल्स लाइक द डियर, बिसॉन्स, नीलगाय ईट वेरियस काइंड ऑफ ग्रीन ग्रास. ये बहुत सारे ग्रीन ग्रास खाते हैं, लीव्स खाते हैं. आपने देखा होगा डियर को, बिसॉन्स जो होते हैं, नीलगाय होती है, सब क्या खाते हैं? ग्रीन ग्रास लीव्स खाते हैं. इफ़ देयर आर क्रॉप्स ग्रोइंग इन द फील्ड, अगर खेत में फसल उगी है, दिस एनिमल फिनिश ऑफ ऑल द क्रॉप्स टू, ये सारा जाके आसपास का जो भी खेती में उगा होता है वो सब खा जाते हैं. ओके. वाइल्ड एनिमल्स लाइक द टाइगर एंड लायन, और जो जंगल में रहते हैं एनिमल जैसे कि टाइगर हो गए, लायन हो गया, ये सब बहुत ही गहरे जंगल में रहते हैं, जो वहाँ पे बहुत ही घना जंगल होगा. दे हंट अदर एनिमल्स, और वहाँ पे ये दूसरे एनिमल्स के हंटिंग यानी उसको पकड़ के खाते हैं, उसके मांस को, जिसे हम फ्लैश कहते हैं. यूजुअली दीज एनिमल्स डू नॉट हंट इन ह्यूमन सेटलमेंट. वैसे तो ये जो एनिमल है वो ह्यूमन सेटलमेंट में, जहाँ इंसान रहते हैं, वहाँ नहीं जाते हैं, बट समटाइम्स व्हेन दे आर स्टार्व्ड, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, भूख उनसे बर्दाश्त नहीं होती, इतनी ज़्यादा भूख लगती है, दे आर फोर्स्ड टू एंटर, तब उन्हें ज़बरदस्ती गांव में घुसना पड़ता है. देन दे किल एंड कैरी अवे कैटल, और जो भी पालतू जानवर वगैरह होते हैं उसे उठा ले जाते हैं और खा जाते हैं. मेनी टाइम्स फॉक्सेस डेयर, बहुत बार ऐसा होता है कि जो फॉक्स होते हैं वो डेयर करते हैं टू एंटर ह्यूमन सेटलमेंट, यानी जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ पे वो आ जाते हैं लोमड़ी लोग. और बट दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर, लेकिन ये टाइगर के इतना स्ट्रांग नहीं होते हैं. दे कैन नॉट किल कैटल, तो ये जानवरों को मार तो नहीं सकते. दे आर मोस्टली कंटेंट विथ स्टीलिंग फोल, ये खाली क्या करते हैं, जो भी मरे हुए जानवर वगैरह रहते हैं उसको खा के ही अपना पेट भरते हैं. चलिए आगे क्या है, यूज योर ब्रेन पावर. वाई डू फार्मर्स सेट अप अ स्केरक्रो एंड यूज स्लिंग शॉट्स when the crop in the field are ready for harvesting. तो आपने देखा होगा स्टूडेंट कि खेतों में स्कैरक्रो, देखिए यहाँ पे दिखाया पिक्चर में, ये दिख रहा है, हाँ, यहाँ पे एक पुतला जैसा होता है, तो ऐसे लकड़ी का उसको फैला के हाथ के जैसा शेप बना देते हैं. ऊपर सर के लिए वो लोग मटका रख देते हैं, उस पर आँख नाक जो भी है वो ड्रॉ कर देते हैं, और उसमें ऐसा लगा देते हैं कि वो घूमते भी रहे, तो जिससे कि जो बर्ड्स होती हैं वो डर के वहाँ पे उड़ जाती है और खेतों को नुकसान, जो भी फसल होती है उसे नुकसान नहीं करती है, नहीं तो सारे फसल को वो खा जाएंगे. तो इसके लिए फार्मर को ये लगाना पड़ता है. और स्लिंग भी होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे घूम रहा है ना, हाथ में लिया हुआ है, दिख रहा है आपको ये फार्मर, तो वो भी उड़ाने के लिए उन्हें होता है. वी सी मेनी डिफरेंसेस इन व्हाट बर्ड्स ईट टू. तो आपने देखा होगा बहुत सारे डिफरेंसेस कि बर्ड, जैसे कि बहुत सारे डिफरेंसेस है सबका खाने का, सब अलग अलग चीज़ें खाते हैं. बर्ड्स ईट टू, बर्ड्स भी खाते हैं. मेनी बर्ड्स ईट ग्रेन, तो बहुत सारी बर्ड्स वैसे तो ग्रेन खाती हैं, मीन्स अनाज खाती हैं. फार्मर्स ग्रो अ वैरायटी ऑफ सीरियल्स, फार्मर्स बहुत सारे सीरियल्स यानी अनाज, दालें अपने खेतों में उगाते हैं. एज अ क्रॉप बिकम रेडी फॉर हार्वेस्टिंग, जब खेत में फसल तैयार हो जाती है, द ईयर्स बिकम फुल ऑफ ग्रेन्स, यानी कि जो उनके जो से हम बोलते हैं ना ईयर्स, मतलब जो उनके बाल होते हैं, जो उनके जिसमें वो उगता है, ओके, जिस छिलके में वो रहते हैं उसे ही हम ईयर्स कहते हैं. सो उसमें पूरे ग्रेन्स भरे होते हैं. बर्ड्स इन द सराउंडिंग कम इन द फ्लॉक्स, तो बहुत सारे चिड़ियों का झुंड वहाँ पे आता है उसे खाने के लिए. ओके, बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं स्टूडेंट.
दे कैन डिस्ट्रॉय द क्रॉप, और सारे क्रॉप को सत्यानाश कर देते हैं। व्हाट इज डन टू प्रिवेंट सच डिस्ट्रक्शन, तो ऐसे नुकसान से बचने के लिए क्या करना चाहिए। इट इज़ ईजीली पॉसिबल फॉर बर्ड्स टू फाइंड ग्रेन्स इन एरियाज वेयर पीपल लिव। देखिए बर्ड्स को फाइंड आउट करना बहुत ही वो बहुत ही ईजिली फाइंड कर लेते हैं कहाँ पे ग्रेन्स उगा है। दैट इज़ वाई सम बर्ड्स लिव इन सच एरिया, इसीलिए ये बर्ड्स आसपास ही रहती हैं खेत के। अदर बर्ड्स फीड ऑन अदर काइंड ऑफ फूड, लेकिन कुछ बर्ड्स दूसरे फूड पे डिपेंड करती है, वो ग्रेन्स के अलावा कीड़े भी खाती हैं। सो हैंस ईट वर्म्स, जैसे कि हैन वर्म्स भी खाती है। क्रोज ईट द फ्लैश, जो कौवे होते हैं वो मरे हुए एनिमल्स के मांस खाते हैं। सम बर्ड्स ईट द फ्रूट ऑफ ट्री, और कुछ बर्ड्स फ्रूट खाते हैं पेड़ों पे से। वी सी मेनी स्मॉल एनिमल्स अराउंड अस, हम अपने आसपास बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं। व्हाट डू दे फीड अपॉन, वो क्या खाते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि बेड बग। बेड बग पता है स्टूडेंट, खटमल, ये दिख रहा है आपको, इसे हम बेड बग कहते हैं। ये होता है खटमल। ये इंसानों का खून चूसता है, तो ये ब्लड पी के जिंदा रहते हैं। टिक सक द ब्लड ऑफ काउज, एंड टिक एक कीड़ा होता है स्टूडेंट, वो क्या करता है, जो काउज बफेलोज होते हैं उसके ऊपर चिपक के उनका भी खून पीते हैं। ओके, हाउस लिजर्ड, जैसे कि हाउस लिजर्ड हो गए ये तो, और कमेलियन हो गया, हाउस लिजर्ड हो गए, ये इंसेक्ट को खाते हैं। फिर कैटरपिलर्स एंड सम इंसेक्ट्स निबल एट द एंड ऑफ द प्लांट, और जैसे कि एक कैटरपिलर है वो पत्तियों को ही खाते हैं। बटरफ्लाइज फीड अपॉन द नेक्टर, बटरफ्लाइज फ्लावर में से नेक्टर निकाल के खाती है, एंड दे फाइंड इन फ्लावर्स। ओके, एनिमल्स ईट द फूड दे फाइंड इन नेचर, तो एनिमल्स को जो भी नेचर में खाना मिलता है वो खाते हैं। हाउएवर दे हैव टू वेंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, इसीलिए वो यहाँ से वहाँ तक भटकते हैं खाने की तलाश में। डू यू नो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ मस्कीटोज, आपको पता है बहुत सारे टाइप के मस्कीटोज यानी मच्छर होते हैं। मोस्ट ऑफ देम सक द सैप फ्रॉम द प्लांट्स, और कुछ मच्छर तो कुछ नहीं, ज़्यादा ही मीन्स मोस्ट ऑफ देम बोल रहा है कि उसमें से ज़्यादा करके मच्छर जो होते हैं प्लांट के सैप को खाते हैं। ओनली अ फ्यू टाइप्स ऑफ मस्कीटो सक आवर ब्लड, कुछ ही टाइप के मस्कीटो ऐसे हैं जो इंसानों का खून पीते हैं। बाकी सारे जो मस्कीटो होते हैं वो प्लांट का सैप खाते हैं, ठीक है, मतलब सक करते हैं, उसे चूसते हैं। द फूड ऑफ प्लांट्स, तो देखते हैं यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है स्टूडेंट, ये प्लांट मेक देयर ओन फूड, आपको पता है प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। तो उसे खाना बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, सनलाइट। तो देखिए ये सनलाइट मिल रहा है, सनलाइट, और इसे एयर मिलता है, फिर वाटर मिलता है, फिर मिट्टी में भी जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं ये सब को इस्तेमाल करके वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स डू नीड फूड बट दे कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, लेकिन प्लांट एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते हैं। देन फ्रॉम वेयर डू यू थिंक दे गेट फूड, तो आपको क्या लगता है वो खाना उन्हें कहाँ से मिलता है। द रूट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, तो क्या करते हैं इनके जो ये रूट्स हैं वो मिट्टी में जो भी पानी होता है उसे एब्जॉर्ब करते हैं, उसे खींचते हैं, पीते हैं, और some substances from soil are dissolved in the water, this water reaches the leaves of plant, और फिर यही पत्तियों तक पहुंचता है। there are many tiny pores on opening of the surface of leaves, पत्तियों में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते स्टूडेंट, बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं। दे आर सो टाइनी, और वो इतने छोटे होते हैं कि हम उसे देख नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट सी दैम विद आवर आइज, एयर एंटर्स द लीव्स थ्रू दिस पोर्स, और इसी पोर से हवा अंदर जाती, देखिए एरो किया ना यहाँ पे, इसी पोर से हवा अंदर जाती है। दस एयर एंड वाटर कम टुगेदर इन द लीफ, और जिसकी वजह से हवा और पानी ये दोनों भी इस पत्तियों में चला जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और फिर जब उसे सनलाइट मिलता है, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग द वाटर एंड एयर इन द लीव्स, तो उस वाटर और एयर को यूज़ करके वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स फूड इज मेड इन इट्स लीव, इतना याद रखिए कि प्लांट का खाना कहाँ पे जमा रहता है, पत्तियों में। सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर दिस पर्पस, और इस काम के लिए सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट आपने इस चैप्टर से क्या सीखा, चलिए देखते हैं। हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लिविंग थिंग्स नीड फूड, हर जिंदा चीज़ को खाने की ज़रूरत होती है। फूड गिव्स द बॉडी स्ट्रेंथ टू वर्क, खाना हमारे बॉडी को ताकत देता है काम करने की।
इट हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो, इससे हमारी बॉडी बढ़ती है, ग्रो होती है, एंड टू रिपेयर इट्स वेयर एंड टियर, और जो भी हमारे बॉडी में कमी होती है वो रिपेयर होती है। एनिमल्स सर्च फॉर रेडी फूड इन नेचर एंड ईट इट, एनिमल्स तो रेडी फूड ढूंढते हैं और खाते हैं, वो तो खाना पका नहीं सकते तो वो ढूंढ के खाते हैं। फूड ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग्स इज डिफरेंट, हर किसी का खाना अलग होता है। सम एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, कुछ दूसरे एनिमल का मांस खाते हैं। सम ईट ग्रास एंड लीव्स, तो कुछ घास और पत्तियां खाते हैं। सम सक द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स, कुछ दूसरे एनिमल्स का ब्लड पी के जिंदा रहते हैं। while अदर ईट इंसेक्ट, तो कुछ कीड़े खाते हैं। सम इंसेक्ट फीड ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट, कुछ कीड़े पत्तियां खा के जिंदा रहते हैं। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मदद से प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर द एंटायर लिविंग वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन द फूड प्रिपेयर बाय प्लांट, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब वो प्लांट का बनाया हुआ ही खाना खाते हैं। जैसे कि प्लांट, सबसे पहला प्लांट फूड अपना खुद का फूड प्रिपेयर करता है, फिर उस ग्रास को जैसे कि कोई एनिमल खाया, जैसे कि ग्रास ऊपर खाया, फिर ग्रास ऊपर को किसी एनिमल ने खाया, फिर उसको किसी एनिमल ने खाया, तो ऐसे हमारा फूड चेन होता है। स्टूडेंट, आप आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे फूड चेन भी कैसे होता है। तो फिलहाल आपको यहाँ पे इतना ही याद रखने की ज़रूरत है जितना यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टूडेंट इसके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। सो यहाँ पे ये वीडियो एंड होती है। सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।